नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली लर्न में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और टेस्ट सीरीज के वेट में होंगे। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है संडे स्पेशल में। दोस्तों, उत्तराखंड के अगर आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं तो टेस्ट सीरीज आपके लिए ब्रह्मास्त्र सिद्ध होगी। उत्तराखंड का कोई भी एग्ज़ाम हो, वनडे एग्ज़ाम हो, तो सभी के लिए लाभकारी होगी। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, क्योंकि आप सभी जानते हैं समय ही सब कुछ है। देखते हैं दोस्तों, जो नए छात्र हों मैं उनको बता दूं, टेस्ट सीरीज में दोस्तों कुल 30 क्वेश्चन रहते हैं। उत्तराखंड से 10 क्वेश्चन रहेंगे, हिंदी से 10 क्वेश्चन रहेंगे, सामान्य ज्ञान से 10 क्वेश्चन रहेंगे, मैथ से क्वेश्चन रहेगा, रीजनिंग से क्वेश्चन रहेगा, करंट अफेयर से क्वेश्चन रहेंगे, बहुत महत्वपूर्ण तथ्य रहेंगे, और जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगी वह भी काफ़ी काम की रहेगी। आप एक नोटबुक उठा लीजिए दोस्तों, एक पेन ले लीजिए, आप स्वयं का आकलन कीजिएगा आप कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं। अगर आप 25 से अधिक अंक ला पा रहे हैं तो आप काफ़ी अच्छी स्थिति में हैं। अगर 25 से कम अंक आ रहे हो तो आप खुद को निराश मत कीजिएगा। टेस्ट सीरीज से लगातार जुड़े रहिए और आपकी चीज़ें, आपका जो लेवल है वह अच्छा होता जाएगा। उत्तराखंड से हम शुरुआत करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन हिमालय की बेटी नामक पुस्तक के लेखक हैं? हिमालय की बेटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? करेक्ट आंसर रहेगा राधा भट्ट। नेक्स्ट, गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न पुस्तक किसने लिखी है? करेक्ट आंसर रहेगा पातीराम। नेक्स्ट दोस्तों, कुछ अन्य पुस्तकें यहाँ पर देख लीजिए, महत्वपूर्ण हैं। अगर आप सभी के यह याद है तो आप इनका एक क्विक रिवीजन ले लीजिए, आपका रिवीजन हो जाएगा। बद्रीदत्त पांडे जी द्वारा लिखी गई है कुमाऊं का इतिहास। हरिकृष्ण रतूड़ी गढ़वाल का इतिहास। शिव प्रसाद डबराल जिन्हें चारण भी कहा जाता है, उत्तराखंड का इतिहास। मदन चंद भट्ट द्वारा हिमालय का इतिहास। यशवंत सिंह कठोच द्वारा उत्तराखंड का नवीन इतिहास। चीज़ों को याद रखिएगा, यहाँ पर अंतर है, यहाँ पर लिखा है उत्तराखंड का इतिहास और यहाँ पर उत्तराखंड का नवीन इतिहास। चीज़ों को बहुत ही ध्यान से समझिएगा। अजय रावत द्वारा लिखी गई है हिस्ट्री ऑफ गढ़वाल। शेखर पाठक द्वारा एशिया की पीठ पर। सभी पुस्तकें विगत परीक्षाओं में पूछी गई है, इनको रट लीजिएगा दोस्तों। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, 1935 ईस्वी से इस पत्र का प्रकाशन अल्मोड़ा से किया गया। आपको बताना है वह कौन सा पत्र है जिसका प्रकाशन अल्मोड़ा से 1935 में किया गया। आंसर आपने बता दिया होगा, मुझे पता है, ऑप्शन सी समता। नेक्स्ट, डिस्क्रिप्टिव लिस्ट ऑफ मार्शल कास्ट ऑफ अल्मोड़ा पुस्तिका के लेखक कौन है? करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा गंगादत्त उप्रेती। अल्मोड़ा से लगातार 2 क्वेश्चन आ चुके हैं, तो हम अल्मोड़ा के मैप पर चलेंगे, देखेंगे। अल्मोड़ा का मैप आप यहाँ पर देख पा रहे हैं दोस्तों। सबसे पहले अल्मोड़ा की सीमा देखेंगे। उत्तर में आप यहाँ पर ये वाली सीमा देख पा रहे हैं, चमोली। पश्चिम वाली सीमा देखिए यहाँ पर पौड़ी गढ़वाल। दक्षिण में सीमा स्पर्श होती है दोस्तों नैनीताल। पूरब की बात करें, कुछ सीमा चंपावत, कुछ सीमा पिथौरागढ़ और यहाँ पर कुछ सीमा बागेश्वर से स्पर्श होती है। हमने यहाँ पर देखा अल्मोड़ा की सीमा किसी बाहरी देश से स्पर्श नहीं हो रही है, ना ही किसी बाहरी राज्य से स्पर्श होती है। इसका अर्थ है यह एक आंतरिक जिला है, यह एक इंटरनल डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है दोस्तों, उत्तराखंड में 4 आंतरिक जिले हैं, बताइए। जी हाँ, अल्मोड़ा, टिहरी, बागेश्वर और रुद्रप्रयाग। अल्मोड़ा से कुछ अन्य जानकारी, यहाँ पर झूला देवी मंदिर है, गोलू मंदिर है, जागेश्वर मंदिर समूह है, यह 5वां धाम कहा जाता है। कुमाऊं इंजीनियरिंग कॉलेज है, कटारमल सूर्य का मंदिर है और यहाँ पर गोविंद वल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण एवं सतत विकास संस्थान है। दोस्तों, आपने यहाँ पर देखा है कटारमल सूर्य मंदिर, पूरे भारत का यह दूसरे नंबर का सबसे बड़ा मंदिर है भगवान सूर्य का। सबसे बड़ा मंदिर कोणार्क उड़ीसा में है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। बात करें, जैसा कि मैंने आपसे कहा था, टेस्ट सीरीज में करंट अफेयर से भी क्वेश्चन रहेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं करंट अफेयर से क्वेश्चन अल्मोड़ा से। आओ हम सब योग करें अभियान, यह अल्मोड़ा में चलाया गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आध्यात्मिक और ध्यान केंद्र डोल आश्रम में यह किया गया है। आपसे क्वेश्चन परीक्षा में पूछ लिया जा सकता है कि डोल आश्रम हाल ही में चर्चा का विषय रहा, यह कहाँ पर है? अल्मोड़ा। भारत मालदीव संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्स एक्वेरियन का 12वां संस्करण चौबटिया में आयोजित किया गया। यहाँ पर आपने मालदीव पढ़ा है दोस्तों, मालदीव बताइए। मालदीव की राजधानी माले है। 46वें कृषि विज्ञान मेले का आयोजन भी यहीं पर किया गया है। अर्जुन अवार्ड 2022 दिया गया है लक्ष्य सेन को, और लक्ष्य सेन बैडमिंटन से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर प्रमुख बिंदु रहेंगे सामान्य ज्ञान के अल्मोड़ा से।
सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला अल्मोड़ा है, याद रखिएगा। लिंग अनुपात में उत्तराखंड का स्थान 13 है। ठीक है दोस्तों। लोक कला संस्थान यहाँ पर है, उदय शंकर नृत्य नाट्य अकादमी यहाँ पर है, भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय यहाँ पर है, स्वर्गीय गोविंद वल्लभ पंत लोक कला संस्थान यहाँ पर है। यह एक आंतरिक जनपद है, हम मैप में देख चुके हैं। रंगमंडल और दूनगिरी यहाँ पर है। अंत में आप यहाँ पर देख पा रहे हैं दूनगिरी। दोस्तों दूनगिरी आप प्राथमिकता चमोली को दीजिएगा। ऑप्शन में चमोली ना हो तो अल्मोड़ा का आंसर लगाइएगा। अगर आपको ऑप्शन में चमोली और अल्मोड़ा दोनों ही दिखाई दे तो आप फिर चमोली पर टिक कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर हिमालय गजेटियर के लेखक कौन है, बताइए। हिमालय गजेटियर के लेखक कौन है? करेक्ट आंसर रहेगा एटकिंसन। दोस्तों कोई भी पुस्तक हो अगर वहाँ पर गजेटियर लिखा हो तो आप एटकिंसन को आंसर टिक कर दीजिएगा। नेक्स्ट, सुमेलित नहीं है। राष्ट्रीय ज्वाला दुगड्डा पौड़ी से, ठीक है। आज का पहाड़ पिथौरागढ़, पहाड़ नैनीताल, मध्य हिमालय देहरादून नहीं है। ऑप्शन सी ही हमारा यहाँ पर आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारा, किस समाचार पत्र ने भगत सिंह की फांसी की घटना को सरकार का गुंडापन कहा? सरकार का गुंडापन कहा। करेक्ट आंसर रहेगा स्वाधीन प्रजा। नेक्स्ट, द हिल्स नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? करेक्ट आंसर रहेगा, जी हाँ आप सही बता रहे हैं, 1842। ऑप्शन है। नेक्स्ट, उत्तराखंड में बोली जाने वाली जोहारी बोली निम्न में से किस वर्ग के अंतर्गत आती है? ठीक है दोस्तों, जोहार क्षेत्र कहाँ पर है बताइए। जोहार क्षेत्र उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में है। उत्तराखंड में पिथौरागढ़ कहाँ पर स्थित है? अगर आप इसको उत्तराखंड मान ले तो पिथौरागढ़ यहाँ पर स्थित है। ठीक है, उत्तर में स्थित है। तो आंसर होगा यहाँ पर उत्तरी कुमाऊनी। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। कुमाऊं की आप सभी बोली देख लीजिए, एक दृष्टि में देख लेते हैं, चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी। पूर्वी कुमाऊनी में बोली जाती है कुमैया, सोरियाली, सिराली, अस्कोटी। दोस्तों यह क्वेश्चन विगत परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, आप इनको पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। क्षेत्र आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, अगर आप पढ़ते हैं तो और अच्छी बात है। बात करें पश्चिमी कुमाऊनी की जो बोलियां हैं देख लीजिए, खसपरजिया, पछाई, फालदा कोटी, चौगरखिया, गंगोली, दनपुरिया। बात करें उत्तरी कुमाऊनी की जोहारी, दक्षिणी कुमाऊनी की रोचमेसी। नेक्स्ट आगे देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल की स्थापना कब हुई थी? बताइए। कुमाऊं और गढ़वाल की एक साथ हुई थी दोस्तों, वर्ष 1973 में। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। अन्य विश्वविद्यालय आप यहाँ पर देख लीजिए। गोविंद वल्लभ पंत कृषि तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर में है, स्थापना 1960 में हुई थी। यह सभी महत्वपूर्ण हैं। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय डीम्ड विश्वविद्यालय हरिद्वार में है, स्थापना 1962। हेमवती नंदन गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर 1973। कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल 1973। यहाँ पर महत्वपूर्ण रहेगा कि हेमवती नंदन गढ़वाल विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा 2009 में दिया गया, 15 जनवरी 2009। FRI डीम्ड विश्वविद्यालय देहरादून है, 1991, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करें, हिंदी से बात करते हैं दोस्तों। उत्तराखंड में बताइएगा आपने कितने अंक अर्जित किए हैं। हिंदी देखेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने, जिस समास में पहले या बाद का कोई भी पद प्रधान नहीं होता उसे क्या कहते हैं? जिसमें ना ही तो पहला ना ही बाद का पद प्रधान होता है, कोई तीसरा ही पद प्रधान होता है। करेक्ट आंसर रहेगा बहुब्रीहि समास। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, जिस समास में अर्थ की दृष्टि से उत्तर पद प्रधान या पूर्व पद गौण हो, उत्तर पद प्रधान रहेगा, उत्तर का अर्थ होता है बाद का, पूर्व का अर्थ होता है पहला। उत्तर पद प्रधान रहेगा और पूर्व पद गौण रहेगा। करेक्ट आंसर रहेगा तत्पुरुष समास। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, जिन समस्त पदों में पहला पद संख्यावाची हो, आंसर आप समझ गए होंगे दोस्तों, संख्या यानी कि द्विगु समास। ठीक है, समास से कुछ अन्य जानकारी देख लेते हैं। समास के भेद, समास के 6 भेद होते हैं दोस्तों, सर्वनाम के भी 6 भेद होते हैं, दोनों को याद रखिएगा। समास के 6 भेद, अव्ययभाव समास,
तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास। एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं दोस्तों। बहुब्रीहि समास में कोई तीसरा ही अर्थ निकल के आता है। द्वंद्व समास में छोटा सा चिन्ह लगा होता है, योजक चिन्ह, माता पिता, बहन भाई, ठीक है। द्विगु समास में संख्या होती है। कर्मधारय समास में विशेषता बताई जाती है। अव्ययभाव समास में क्या होता है, स्टार्टिंग में दोस्तों उपसर्ग लगा होता है, ठीक है। जैसे कुशासन में कु हो जाएगा, या फिर यथाशक्ति में यथा हो जाएगा, ठीक है। तत्पुरुष समास में, तत्पुरुष समास के तो अंदर ही दोस्तों काफ़ी सारे भेद हो जाते हैं, लेकिन फिर भी आप समझ लिए तत्पुरुष समास में क्या हो सकता है। तत्पुरुष समास होगा राजकुमार, यानी कि राजा का कुमार, बीच के शब्दों का लोप हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अगर हम तत्पुरुष समास को विस्तार से समझेंगे तो काफ़ी समय निकल जाएगा, आगे देखेंगे। नेक्स्ट, प्रमाणिक शब्द के मूल शब्द और प्रत्यय का सही अलगाव क्या है। आपको यहाँ पर इन्हें अलग करना है, तोड़ना है शब्द को। देखिए, प्रमाणिक को हम प्रमाण प्लस इक से तोड़ सकते हैं। इक यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रत्यय। प्रत्यय शब्द के अंत में लगते हैं, उपसर्ग शब्द के प्रारंभ में लगते हैं। नेक्स्ट, प्रत्यय रहित शब्द कौन सा है। रहित का अर्थ होता है के बिना, सहित का अर्थ होता है साथ में। तो यहाँ पर प्रत्यय रहित पूछा गया है। दुर्गुण, दुर्गुण में क्या है दोस्तों, यहाँ पर दुर क्या होगा, उपसर्ग होगा, गुण यहाँ पर एक शब्द होगा। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। बाकी तीनों ही ऑप्शन में प्रत्यय लगे हुए हैं, देख सकते हैं आप। नेक्स्ट, संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। सभी कहेंगे सर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि संस्कार में यहाँ पर बिंदु लगा है और न हम यहाँ पर करेक्ट आंसर मान सकते हैं, लेकिन नहीं दोस्तों, यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, सम प्लस कार होता है संस्कार। नेक्स्ट, पुरोहित में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है। पुरोहित में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है, ऑप्शन बी, पुर। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, बीते हुए समय को क्या कहते हैं। बीते हुए समय को काफ़ी सरल है, भूतकाल कहा जाता है। कोठी के पीछे पेड़ है, रेखांकित अंश क्या है। के पीछे बताना है, के पीछे क्या है यहाँ पर। के पीछे से हमें पता चल रहा है संबंध बोधक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा। श्याम और कृष्ण मेरे मित्र हैं में समुच्चय बोधक शब्द क्या है, और, ठीक है, और यहाँ पर समुच्चय बोधक शब्द रहेगा। नेक्स्ट दोस्तों, हिंदी में बताइएगा आपने कितने अंक अर्जित किए हैं। सामान्य ज्ञान से आपके सामने पहला प्रश्न, रीथिंकिंग डेमोक्रेसी पुस्तक किस राजनीतिक विचारक द्वारा लिखी गई है। रीथिंकिंग डेमोक्रेसी पुस्तक लिखी गई है रजनी कोठारी के द्वारा। पुस्तक से यहाँ पर आप करंट अफेयर की जो भी पुस्तक अभी चर्चा में रही है एक दृष्टि देख लेते हैं। द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रन, यह लिखी गई है रूपा पई। थ्रू द ब्रोकन ग्लास एन ऑटोबायोग्राफी टी एन सेशन। मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइजेज, यह लिखी गई है अमिताभ कांत। मास्टर रेजिडेंशियल रियल एस्टेट अश्विंदर सिंह। NTR पॉलिटिकल बायोग्राफी रामचंद्र मूर्ति। सभी महत्वपूर्ण हैं, एक से दो बार पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन भारत में राजनीतिक दलों को जो चुनाव चिन्ह होते हैं प्रदान करता है। चुनाव चिन्ह कौन प्रदान करेगा दोस्तों, चुनाव आयोग करेगा, यानी कि निर्वाचन आयोग करेगा। निर्वाचन आयोग का अनुच्छेद क्या होता है, 324। 324 से 329 यह क्वेश्चन पूछा जाता है। निर्वाचन आयोग में 3 व्यक्ति होते हैं, एक मुख्य और 2 अन्य। नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। कितने वर्ष के लिए, 6 वर्षों के लिए। नेक्स्ट, किस विधि आयोग द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम न्यायालयों की स्थापना की सिफारिश की गई। करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर रहेगा ऑप्शन ए, 114वें विधि आयोग के द्वारा। यहाँ पर विधि आयोग एक शब्दावली है, विधि आयोग के बारे में जान लीजिए, कुछ सामान्य ज्ञान से तथ्य हैं। विधि आयोग प्रथम स्थापना 1955 में की गई। प्रथम अध्यक्ष MC सीतलवाड़, यह क्वेश्चन पूछा गया है विगत परीक्षाओं में, ठीक है दोस्तों। कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। वर्तमान में 22वें अध्यक्ष हैं, कौन है, ऋतुराज अवस्थी, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनका कार्यकाल 2020 से 2024 तक रहेगा। टोटल सदस्य यहाँ पर होते हैं 5, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट,
पंचायती राज व्यवस्था की सूची का विषय है, बताइए पंचायती राज व्यवस्था किस सूची का विषय है? यह राज्य सूची का विषय है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, स्थानीय स्वशासन किस गुण की सर्वाधिक सटीक व्याख्या करता है? स्थानीय स्वशासन में कौन सा गुण होता है दोस्तों, बताइए? स्थानीय स्वशासन में होता है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। नेक्स्ट, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण यानी कि डेमोक्रेसी डिसेंट्रलाइजेशन। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत की कार्य अवधि, कार्यकाल के बारे में बताता है? यह बताता है अनुच्छेद 243 ड। नेक्स्ट, भारत में सार्वजनिक सेवा कानून का उद्भव मूल रूप से कहाँ हुआ था? सार्वजनिक सेवा कानून का मूल रूप से उद्भव हुआ था यूनाइटेड किंगडम के नागरिक चार्टर से। यहाँ पर दोस्तों यूनाइटेड किंगडम क्या होता है और ग्रेट ब्रिटेन क्या होता है, इसके अंतर को समझ लीजिए। बहुत से छात्र इसमें गलती करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप ग्रेट ब्रिटेन देखिए। ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता है इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स को, ठीक है। अगर आप इनमें उत्तरी आयरलैंड को भी जोड़ देते हैं तो वह बन जाता है यूनाइटेड किंगडम। आप मैप में यहाँ पर देखिए, मैप से आपको समझाने का प्रयास किया जाएगा। देखिए दोस्तों, अगर आप यहाँ पर इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड को जोड़ते हैं तो यह बनेगा ग्रेट ब्रिटेन। लेकिन अगर आप इसमें उत्तरी आयरलैंड को भी जोड़ देते हैं तो फिर यह बन जाएगा यूनाइटेड किंगडम। अब यहाँ से करंट अफेयर के कुछ जानकारी देख लीजिए। सबसे पहले यूनाइटेड किंगडम से आप एक तथ्य याद रखिएगा, शहर कोवेंट्री का लॉर्ड मेयो भारतीय मूल के जसवंत सिंह बर्दी को बनाया गया है। बात करें ब्रिटेन से, टीपू सुल्तान की बेड चेंजर तलवार की नीलामी हुई है। ब्रिटिश भारतीय नागरिक लॉर्ड मेयो चमन लाल हैं। ब्रिटेन के पेस्टन शहर के मेयो हैं याकूब पटेल, यह गुजरात से है, महत्वपूर्ण रहेगा। विकासशील देशों के लिए नई लैंडमार्क ट्रेडिंग योजना चलाई गई है। विंडसर फ्रेमवर्क समझौता ब्रिटेन और यूरोपीय संघ के बीच संपन्न हुआ है। क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2023 में प्रथम स्थान दिया गया है लंदन को। इंग्लैंड और वेल्स में पहली महिला लॉर्ड मुख्य न्यायाधीश चुनी गई है, डेम सू केर। नेक्स्ट, भारत सरकार द्वारा भारत के समग्र निर्यात को 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए 2030 तक। भारत से यहाँ पर आप अन्य जानकारी देख सकते हैं दोस्तों। वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी और इनका क्रम है 15वां। राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, इनका क्रम है 15वां। सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट 2023 मंगोलिया और भारत में के बीच संपन्न हुआ है और यह इस बार उलन बटोर में संपन्न हुआ है। यह मंगोलिया की राजधानी है। मंगोलिया में गोबी मरुस्थल है, एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है, अफ्रीका में स्थित है। भारत में मरुस्थल है थार मरुस्थल। ठीक है दोस्तों, रुपए में द्विपक्षीय व्यापार शुरू किया गया है भारत और बांग्लादेश ने। प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 रिपोर्ट शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी की गई। भारत को 105 प्राचीन कलाकृतियां वापस लौटाई गई अमेरिका के द्वारा। द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग सिस्टम 2023 महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी 77वें स्थान पर रही। अगर बात करें विश्व में प्रथम स्थान रहा है नानयांग टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी सिंगापुर का। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, जैसे कि मैंने आपसे कहा था एक क्वेश्चन मैथ और एक क्वेश्चन रीजनिंग से रहेगा। रीजनिंग का क्वेश्चन आपके सामने है, आप यहाँ पर 2 मिनट का समय ले सकते हैं और बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है लेकिन कीजिएगा जरूर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैं आपके लिए क्वेश्चन पढ़ देता हूँ दोस्तों। यहाँ पर बताया गया है कि एक व्यक्ति के पास 2 जानवर हैं, एक बकरी है और एक शेर है और एक हरी घास की गठरी है। ठीक है, व्यक्ति है, शेर है, बकरी है और घास की गठरी है, 4 चीज़ें हो जाती हैं। वह अपनी यात्रा के लिए एक नदी को पार करना पड़ता है। एक नदी को उसे पार करना है, वहाँ पर एक नाव खड़ी है, परंतु नाव में शर्त यह है कि एक समय में 2 ही वस्तु जा सकती हैं, 2 से अधिक नाव में नहीं जाएंगी। ठीक है, अब आपसे पूछा गया है कि नाव से
नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक सभी चीज़ों को जाने में उस व्यक्ति को नदी को कितनी बार पार करना पड़ेगा। क्वेश्चन को मैं फिर से समराइज कर दूं। इसमें एक व्यक्ति है, एक शेर है, एक बकरी है और एक घास की गठरी है। नदी को पार करना है, एक नाव है, नाव में सिर्फ एक समय में 2 ही वस्तु जा सकती हैं। ठीक है दोस्तों, आपसे पूछा गया है नदी को पार करने में व्यक्ति को कितने चक्कर काटने होंगे। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 5 चक्कर, 8, 7 या फिर 9। यहाँ पर एक विशेष ध्यान रखिएगा, अगर आप डायग्राम पर ध्यान दीजिए दोस्तों, डायग्राम पर ध्यान दीजिए। यह नदी है, ठीक है, यहाँ पर नाव है, नाव में सिर्फ 2 ही व्यक्ति बैठ सकते हैं और यहाँ पर एक आदमी है और शेर है, बकरी है और घास की गठरी है। ठीक है, अगर व्यक्ति यहाँ से शेर को लेकर जाता है तो बकरी घास को खा लेगी, घास की गठरी को लेकर जाता है तो शेर बकरी को खा लेगा। तो समस्या है ना। देखिए क्या करेंगे, स्टार्टिंग में व्यक्ति क्या लेकर जाएगा, अपने साथ बकरी को लेकर जाएगा, 1 चक्कर हो गया। ठीक है, वापस आएगा, दूसरा चक्कर हो गया। दूसरी बार वह अपने साथ किसे लेकर जाएगा बताइए, दूसरी बार वह अपने साथ लेकर जाएगा दोस्तों, यहाँ से शेर को लेकर जाएगा। नहीं दोस्तों, यहाँ से घास की गठरी को लेकर जाएगा अपने साथ, तीसरा चक्कर हो गया। वापस आते समय वह अपने साथ बकरी को ले आएगा, 4 हो गए। फिर इधर से शेर को ले जाएगा, 5 हो गए। शेर के पास अब घास है, शेर घास नहीं खाता है। वापस आएगा, 6 हो गए। 7वें चक्कर में वह खुद को और बकरी को लेकर चला जाएगा। कुल मिलाकर यहाँ पर 7 चक्कर हो जाते हैं। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। मैं आपको फिर से समझा दूँ, पहले चक्कर में वह अपने साथ बकरी को ले जाएगा, ठीक है, फिर वापस आएगा और दूसरे चक्कर में वह अपने साथ किसे लेकर जाएगा दोस्तों, घास की गठरी को ले जाएगा। फिर वापस आएगा, बकरी को साथ लेके आएगा, ठीक है, घास की गठरी को वहीं छोड़ देगा। इस बार वह बकरी को वहीं पर छोड़ के शेर को वहाँ पर ले जाएगा, शेर को वहीं पर घास की गठरी के पास छोड़कर वापस आएगा अकेला, फिर बकरी को लेकर चला जाएगा। इस पूरे प्रकरण में 7 बार नदी को पार करना होगा। ध्यान से कीजिएगा, आगे बढ़ेंगे। हमारा अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, मैथ से आप यहाँ पर 2 मिनट का समय ले सकते हैं और बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। मुझे उम्मीद है आप सभी ने आंसर किया होगा। देखिए यहाँ पर बोला गया है, संजय ने 10 रुपए की 12 टॉफ़ियों के हिसाब से कुछ टॉफ़ियाँ खरीदी हैं और 12 रुपए की 10 टॉफ़ियों के हिसाब से उन्हें बेच दिया। इसमें उसे लाभ या हानि हुआ है, आपको बताना है क्या हुआ है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर 10 और 12 लिखा है, नीचे 12 और 10 लिखा है। आप इनका एलसीएम निकाल लीजिए, कितना होगा, 60 एलसीएम होगा। अगर वह 10 रुपए की 12 के दर से ले रहा है तो उसने ली होंगी दोस्तों कितनी, यहाँ पर 12 5 जा 60, उसने 50 टॉफ़ियाँ ली। जब वह बेच रहा है तो क्या कर रहा है, फिर से कीजिए, इस बार 12 रुपए की 10 की दर से ली है तो यह हो जाएगा 672। 50 टॉफ़ियाँ ली हैं और बेची हैं 72 टॉफ़ियाँ। कितने का अंतर है, 22 टॉफ़ी का अंतर है। किस पर है, 50 पर है। प्रतिशत निकालने के लिए मल्टीप्लाई 100 कर दीजिए। इसको आप सरल करेंगे तो यह हो जाएगा 22 2 जा 44% का लाभ हुआ है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, बोरीवाली से बोरी बंदर तक पुस्तक के लेखक कौन है। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर रहा ऑप्शन बी, शैलेश मटियानी। आप सभी ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है। नेक्स्ट, गढ़वाल समाचार का प्रकाशन किस वर्ष प्रारंभ हुआ, क्वेश्चन ऑफ द डे है। इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में देंगे, 4 ऑप्शन आपके पास रहेंगे। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो, टेस्ट सीरीज आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको चीज़ें पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को आप सभी तक शेयर कीजिएगा। सभी ने अपना कीमती बहुमूल्य समय चैनल को दिया है, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। नमस्कार दोस्तों।